Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims tours, we are going to discuss relations between India and France. And why France is in news? Because France awarded PM Modi with its highest award and that is Legion of the Honor. ये पीएम मोदी जी का ट्वीट है और इसमें इन्होंने लिखा है इट इज़ विद ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट आई एक्सेप्ट द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। दिस इज एन ऑनर फॉर द 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। मोदी जी ने ये अवार्ड इंडिया के लोगों को समर्पित किया है और इन्होंने प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो को थैंक यू भी बोला है। और इंडिया फ्रांस के रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि फ्रांस ने ऑफिशियली यूपीआई को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अवार्ड के बारे में थोड़ा। द हाईएस्ट अवार्ड इन फ्रांस इज द लीजन ऑफ द ऑनर, आल्सो नोन एज लीजन ऑफ ऑनर। ये इसमें फ्रेंच में लिखा हुआ है। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1802 बाय नेपोलियन बोनापार्ट। इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में बनाया था एंड इज अवार्डेड टू बोथ फ्रेंच सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। और ये दोनों लोगों को मतलब विदेशियों को और देसी लोगों को या फ्रेंच सिटीजन्स को भी दिया जाता है फॉर द अचीवमेंट इन मिलिट्री और सिविलियन सर्विस। इस ऑनर को 5 रैंक में कैटेगराइज किया गया है या डिवाइड किया गया है और ये लोअर टू हायर ऑर्डर में दिए गए हैं। पहला नाइट, दूसरा ऑफिसर, तीसरा कमांडर, चौथा ग्रैंड ऑफिसर एंड पांचवा जो हाईएस्ट है वो ग्रैंड क्रॉस है। और पीएम मोदी जी को यही वाला अवार्ड फ्रांस ने दिया है, ग्रैंड क्रॉस वाला। रेसिपिएंट्स आर सेलेक्टेड बाय काउंसिल एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इस अवार्ड के लिए जिसको सेलेक्ट किया जाता है उसको एक काउंसिल सेलेक्ट करती है और फिर उनको अप्रूवल दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम लोग फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस इज अ कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस जो है वो वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है और इसको जाना जाता है इसकी रिच हिस्ट्री, कल्चर और कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड्स सच एज लिटरेचर, आर्ट, साइंस, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो इट हैज़ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल हिस्ट्री दैट इंक्लूड्स इन्फ्लुएंशियल पीरियड्स सच एज रोमन एम्पायर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियनिक एरा, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। फ्रांस की हिस्ट्री इवेंटफुल रही है। इसमें रोमन एम्पायर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियनिक एरा, वर्ल्ड वार भी देखे हैं और पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन भी देखा है। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स एसोसिएटेड विद फ्रांस इंक्लूड नेपोलियन बोनापार्ट, चार्ल्स डी गोले, जॉन ऑफ आर्क, लुइस 14th एंड मैरी एंटोनिएट। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं फ्रांस की जो चर्चित रही थी या अपने टाइम में काफ़ी पीक पर थी। अब इसके ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो फ्रांस को 8 कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। ऐसे देखा जाए तो ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ में इसको बेल्जियम और उसके बगल में जर्मनी, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर इटली, उसके बाद में मोनाको, फिर ये इधर मेडिटेरेनियन सी है। इसके बाद में इसको बॉर्डर देता है स्पेन और फिर एंडोरा। इट हैज़ आल्सो हैज़ कोस्ट लाइन ऑन द मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। ये इधर अटलांटिक ओशन है, ये इधर इंग्लिश चैनल है, ये मेडिटेरेनियन सी है और ऊपर नॉर्थ सी है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस विच इज़ अ मेजर ग्लोबल सेंटर फॉर आर्ट, फैशन, गैस्ट्रोनॉमी एंड कल्चर। फ्रांस इज डिवाइडेड इनटू 18 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं वैसे ही यहाँ पे 18 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं इंक्लूडिंग ओवरसीज टेरिटरीज। फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज अब भी हैं। गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए तो फ्रांस फॉलोज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं लेकिन ज़्यादातर पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है जहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज इमैनुअल मैक्रोन और ये काफ़ी टाइम से यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। द फ्रेंच पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। हमारे यहाँ जैसे 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे यहाँ पे भी 2 हाउसेस होते हैं, द नेशनल असेंबली एंड सीनेट। इकॉनमी की बात की जाए तो फ्रांस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमीज इन द वर्ल्ड और इंडिया ने इसको सरपास भी कर दिया है विद मेजर सेक्टर्स इंक्लूडिंग एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, फैशन एंड लग्जरी गुड्स। ये सारी चीज़ें, इन सारे सेक्टर्स से फ्रांस के इकॉनमी काफ़ी फ्लोरिश कर रही है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बीइंग पार्ट ऑफ यूरोजोन एंड यूजिंग द यूरो एज इट्स करेंसी। फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोजोन का पार्ट होने के कारण इसकी करेंसी यूरो है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो फ्रांस इज नोन फॉर इट्स एक्टिव फॉरेन पॉलिसी एंड influence on global affairs particularly through organizations like United Nations, NATO, G7, G20 और यूरोपियन यूनियन। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर होने के कारण फ्रांस को इनमें
अपनी बात रखने का, या फ्रांस जो है वो यूरोप का काफ़ी पावरफुल नेशन है, तो इसकी बात की वैल्यू होती है इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। इट हैज़ प्लेड अ की रोल इन वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस कीपिंग मिशंस अराउंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और फ्रांस रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो इनका इंडिया और फ्रांस का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में जनवरी 23, 1948 में इस्टेब्लिश हुए थे। Two countries recognized each other as sovereign nations and began a journey towards political, economic and strategic collaboration. आज़ादी के तुरंत बाद से ही इंडिया और फ्रांस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं। इसके बाद में न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था 2008 में। एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट दोनों के बीच साइन हुआ था, जिसको 123 एग्रीमेंट या फिर इंडो फ्रेंच न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। और ये एग्रीमेंट अलाउ करता है कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्किंग अ माइलस्टोन इन बायलैटरल रिलेशंस। और इसी रिलेशन से इन दोनों देशों के बीच में एक माइलस्टोन स्थापित हो गया था रिलेशंस में। डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी मोदी जी की विजिट हुई है फ्रांस में, जहाँ पे ये 26 राफेल जेट्स भी खरीदेंगे, और सबमरीन के बारे में भी बात की जाएगी, उनको भी खरीदा जाएगा, और वो इंडिया में ही शायद बनाई भी जाएंगी। इंडिया एंड फ्रांस हैव डेवलप्ड अ रोबस्ट डिफेंस पार्टनरशिप ओवर द ईयर्स, कैरेक्टराइज्ड बाय आर्म सेल्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, technology transfers and information sharing. Major defense deals such as the purchase of Rafale fighter jets have further strengthened this aspect of their relationship. और इस विजिट में भी 26 राफेल जेट खरीदे जाएंगे, जो कि हमने अभी पहले ही बताया था। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 का हुआ है, और इसको इंडिया और फ्रांस दोनों ने क्रूशियल रोल अदा किया था इन द नेगोशिएशन एंड एडॉप्शन ऑफ द हिस्टोरिक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। दे एग्रीड टू वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली। इंडिया और फ्रांस दोनों एग्री हुए थे एक साथ क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। कोविड-19 सॉलिडारिटी के बारे में भी बात की जाए तो ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, फ्रांस प्रोवाइडेड मेडिकल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट द वायरस। जब यहाँ इंडिया में पैंडेमिक फैला हुआ था, तो फ्रांस ने काफ़ी हेल्प की थी, अपने मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट भी इंडिया को भेजे थे। दिस एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी डिमॉन्स्ट्रेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ देयर रिलेशंस। अब हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोलैबोरेशन के बारे में बात की जाए तो इन रिसेंट ईयर्स बोथ कंट्रीज हैव एम्फसाइज्ड द नीड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। इंडिया और फ्रांस दोनों ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए जोर डाल रहे हैं। दे हैव कंटिन्यूड टू कोऑपरेट क्लोजली ऑन वेरियस ग्लोबल इशूज इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एज दे परस्यू शेयर्ड इंटरेस्ट एंड सीक टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इंडिया और फ्रांस दोनों ही बहुत सारे फील्ड्स में एक साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रांस। स्टेटमेंट नंबर 1, फ्रांस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। स्टेटमेंट नंबर 2, इट फॉलोज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, इंडिया एंड फ्रांस बोथ आर मेंबर्स ऑफ यूएन, नाटो एंड G20। इंडिया और फ्रांस दोनों ही इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। फ्रांस ऑफिशियली एक्सेप्ट्स द यूपीआई ऑफ इंडिया। फ्रांस ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया के यूपीआई को। आप लोग ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि किस किस देश ने इंडिया के यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टेबलिज्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।